स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नए सेशन लेके। आज हम बात करेंगे एसके झा सर का ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का रीजनिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रीजनिंग करने वाले हैं। एसके झा सर का ग्रुप डी का रीजनिंग का हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 71 है। देखिए, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। और मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वाई एक्स का भाई है और वाई जेड का बेटा है तो जेड के पिता एक्स के कौन हो? देखिए, वाई क्या है और एक्स, ये दोनों भाई हैं। वाई जेड का बेटा है, यानी कि जेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जेड ऊपर चला जाएगा। और जेड के पिता एक्स का कौन है? जेड के पिता, जेड के पिता यानी ये फादर एक और होंगे, वो भी ऊपर चले जाएंगे। तो एक्स के कौन होंगे? तो एक्स के कौन होंगे? एक्स के दादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई है। तो वाई का पिताजी एक्स के पिताजी होंगे और वाई के पिताजी उसके दादाजी होंगे। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए? देखिए क्या होता है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ये होता है। अब देखिए, व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, वहां से फिर क्या करता है? बाईं ओर मुड़ता है। यहां से चला और यहां से बाईं ओर मुड़ गया, फिर वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री, यहां से अब वो 45 डिग्री मुड़ता है। तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। तो अभी वो किस दिशा में है? तो आप डायरेक्शन देखेंगे, ये नॉर्थ साउथ स्टेट, यहाँ से चला दक्षिण की ओर, फिर बाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री मुड़ गया। तो अभी वो किस दिशा में है? तो वो किस दिशा में होगा? देखिए, उत्तर और पूरब की ओर होगा। कहाँ होगा? इस तरफ होगा, उत्तर और पूरब की ओर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरी करती है, यानी कि जो पैटर्न दिया गया है इसको पूरा करता हो, ठीक है। तो आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आमने सामने जो है, इन दोनों में देखिए क्या है, इन दोनों में सेम है, तो इन दोनों में भी सेम होना चाहिए। क्रॉस जो है वो सेम है, तो क्रॉस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो इस तरीके से होगा, यहाँ पे जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है, कि इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? जब हम देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। श्रृंखला में अगला शब्द बताएं। देखिए, जेड डब्ल्यू 26-23, वी यू 22-21। देखिए, जेड का क्या स्थान होता है? जेड अल्फाबेट नंबर में 26 पे होता है, और डब्ल्यू की बात की जाए तो डब्ल्यू होता है 23 पे। अगर मैं वी की बात करूं तो वी का स्थान 22 होता है अल्फाबेट में, और यू का स्थान 21 होता है, ठीक है। तो अगला क्या होगा? ठीक है, जेड के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी यू के बाद क्या आना चाहिए? तो वी यू के बाद आर एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आर एस, ठीक है। आर एस टी यू छोड़ दिए, देखिए आर एस टी यू छोड़ के वी यू छोड़ के वी यू, डब्ल्यू एक्स छोड़ के जेड है, ठीक है। तो आर एस, आर का पोजीशन क्या होता है? 18 होता है। आर का पोजीशन 18 होता है, एस का पोजीशन 19 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 18-19, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर एस। उसी प्रकार आर एस नहीं, वी यू डब्ल्यू जेड डब्ल्यू आर एस नहीं, एस आर होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? एस आर होगा ये, लेकिन पहले बार का तब छोटका है, ठीक है, पहले बार का तब छोटका, तो यानी कि एस आर हो जाएगा 19-18, ठीक है। यहाँ पे पहले बार का है तब छोटका है, इसीलिए 19-18 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस आर, ऑप्शन डी हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कि दिए गए क्रम में अगला चित्र का पता लगाएं। अगला चित्र क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए ये त्रिभुज है और एक वृत्त दिया हुआ है। क्या ये त्रिभुज जाते जाते अंदर सर्कल के घुस जाता है? तो ये जो चतुर्भुज है ये जाके वृत्त के अंदर चला जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर में क्या दिए गए अनुक्रम में का लुप्त पद निकालें। ठीक है, y25, w23, u21, s19। तो अगला पद क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए 25 में से हम देख रहे हैं कि 25 में से 2 गया 23, 23 में से 2 गया 21, 21 में से 2 गया 19, तो 19 में से 2 जाएगा 17 आएगा। तो ज़्यादा हमको कुछ नहीं करना है, क्यों 17 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प से असंगत चुने, यानी कि जो अलग है वही हमको चुनना है। तो कौन सा अलग है? ये देखिए, ये इन तीनों एक समान है। ठीक है, इन तीनों को जब देखिएगा तो इसका जो स्क्वायर और ये जो है ये आमने सामने है, लेकिन इसका जो स्क्वायर जो है वो टेढ़ा है, तो ये असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संबंध सही ढंग से दर्शाता है? पर्वत, शहर, कागज। पर्वत, शहर, कागज क्या हो जाएगा? देखिए पर्वत अलग चीज हो जाएगा, शहर अलग चीज हो जाएगा, कागज अलग चीज हो जाएगा। तो तीनों का सर्कल अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि सभी जगुआर चीता हैं। सभी जगुआर जो हैं, सभी जगुआर जो हैं वो क्या हैं? चीता हैं, सी फॉर चीता। और सभी चीता जो है वो तेंदुए हैं। सभी चीता क्या है? तेंदुए हैं। निष्कर्ष कर रहा है कुछ चीता जगुआर हैं, कुछ चीता जगुआर हैं। तो बिल्कुल सही है, कुछ चीता जो है वो जगुआर हैं। और कुछ तेंदुए जगुआर हैं, कुछ तेंदुए भी जगुआर हैं। बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि सभी झुकाव वक्र हैं। जितने भी झुकाव हैं वो क्या हैं? वक्र हैं। ठीक है, और सभी वक्र खतरनाक हैं। के फॉर खतरनाक। अब देखिए स्टेटमेंट क्या आ रहा है? सभी वक्र खतरनाक हैं। सभी वक्र जो है, सभी वक्र खतरनाक हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 सही है। कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। तो कुछ वक्र मुड़े हुए हैं, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 जो है वही पालन करता है। कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा पालन नहीं करता है। तो दोनों कथनों को क्या कर देंगे हम? तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 2 पालन नहीं, 1 सिर्फ पालन करता है। इसमें झुकाव वक्र है, रुकिए, यहाँ पे सभी झुकाव वक्र हैं, सभी वक्र खतरनाक हैं। तो कुछ वक्र मुड़े हुए हैं। मुड़े हुए यानी कि झुके हुए, ये नहीं समझ में आ रहा। मुड़े हुए कि झुके हुए ये नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कथन 1 जो है, निष्कर्ष 1 हमारा सही है इसमें। ठीक है, मुड़े हुए कि झुके हुए, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। अगर यहाँ पे झुके हुए होता ना तो ये दोनों सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी हैट कैप हैं। जितने भी हैट है वो क्या है? कैप हैं। और सभी कैप कप हैं। तो सभी कप कैप है, सभी हैट कैप है, और सभी कैप कप हैं। तो सभी कप कैप है नहीं, सभी कप कैप नहीं है। सभी कप जो है वो कैप नहीं है। इसका जो सभी हैट कप हैं, सभी हैट जो है ये कप है। तो केवल 2, निष्कर्ष 2 पालन करता है। तो केवल 2 पालन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारण में से एक है। कथन, सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषिद्ध किया गया है। ठीक है, तो क्या देखिए सभी जो है धूम्रपान, ये तो बिल्कुल सही है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कैंसर के कारण भी बनते हैं। ठीक है,
तो सरकार ने सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा है कि धूम्रपान से कैंसर होता है, बिल्कुल होता है। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो केवल निष्कर्ष जो है एक ही हमारा सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कथन को पॉजिटिव वे में लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने और वन वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। ठीक है, इस धारणाएं क्या करें, जितना अधिक हम अपने पर्यावरण को शोषण करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिक असंतुलन हम बनाते हैं, अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। देखिए कथन भी सही कह रहा है कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है, बिल्कुल सही सही बात है, ये पैदा कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरी धाराएं हैं कि प्रत्येक प्रजाति जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजातियों पर निर्भर, हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ क्या हो जाएगी, मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर रहते हैं। तो देखिए ये दोनों धारणाएं जो है ना वो बिल्कुल सही हैं, ये दोनों धारणाएं सही है, तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथन में कहा गया है निम्न प्रश्न के बाद दिए गए कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है इसका निर्धारण करें। प्रश्न, लीला के पास 3 भिन्न रंगों के 10 पेन हैं, उसके पास कितने काले पेन हैं यह ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी उसके पास 3 अलग अलग कलर हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि 2 लाल पेन हैं। नीला पेन की संख्या लाल पेन से दुगनी है, यानी कि लाल रेड 2 है तो ब्लू कितना है, इसका दोगुना यानी कि 4 है। सभी पेन जेल पेन है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी पेन जो हैं वो जेल पेन हैं। ठीक है, तो कथन हमारा ये हो गया। निष्कर्ष देखते हैं। देखिए जेल पेन की तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी जेल पेन की बात नहीं कही गई है, तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा, सिर्फ 1 और 2 ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 5 व्यक्ति सेंथिल, शिव, प्रवीण, प्रकाश और वसंत एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सेंथिल शिव के बगल में बैठा है, सेंथिल जो है शिव के बगल में बैठा है। सेंथिल मान लीजिए सेंथिल जो है देखिए 5 यहाँ पे मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैठा रहे हैं। सेंथिल जो है देखिए सेंथिल को हम एस लिखते हैं। सेंथिल जो है वो शिव के बगल में बैठा है। किसके बगल में बैठा है, तो शिव के, ये शिव SH इसको लिखते हैं, शिव के बगल में बैठा है। प्रकाश परवीन के बगल में बैठा है। प्रकाश जो है वो परवीन के बगल में, मान लीजिए प्रकाश यहाँ बैठा है तो परवीन यहाँ बैठा है। प्रकाश जो है वो परवीन के बगल में बैठा है। प्रकाश बसंत के साथ नहीं बैठा है, प्रकाश बसंत के साथ नहीं बैठा है। बसंत बेंच के बाएं छोर पर है, यानी कि यहाँ पे बसंत बैठा है। परवीन दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, परवीन जो है दाईं ओर से, यहाँ परवीन दूसरे स्थान पे है। तो सेंथिल शिव के दाईं ओर बैठा है, सेंथिल है वो शिव के दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। सेंथिल और परवीन एक साथ बैठे हैं, सेंथिल और परवीन एक साथ बैठे हैं, सेंथिल और परवीन ये एक साथ बैठे हैं। तो चलिए हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिव के दाईं ओर बैठा है। तो शिव के दाईं ओर कौन बैठा है, तो सेंथिल बैठा है। तो कौन बैठा है, सेंथिल। शिव के दाईं ओर सेंथिल बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, शिव के दाईं ओर दूसरे स्थान पर परवीन बैठा है। शिव, सेंथिल, परवीन, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसके लिए मंथ का कोड हमको याद करना होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसको हम याद करते हैं 033 614
614, 625, 035। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का ये कोड है। और सब क्या होता है उसके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसके लिए कोड हमको याद करना पड़ता है। कोड क्या याद करते हैं? 033614625 ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये दिसंबर तक है। ठीक है। और 2000 का ईयर कोड हम क्या याद रखते हैं? 6। ठीक है। अब 1 अक्टूबर 2020 के, तो एक के लिए तो 1 अक्टूबर के लिए हम क्या याद करते हैं? 0। और 2020 के लिए, 2020 के लिए क्या हो जाएगा? 6। 20 के लिए क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद 20 प्लस 5 लीप ईयर। इसमें कितने लीप ईयर हैं? 2000 से लेकर अभी तक 5। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 32/7। तो 32 को 7 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या शेष बच जाएगा? 4। 4 शेष का मतलब होता है कि गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी? देखिए, घंटे की सुई 1 मिनट में ना हाफ डिग्री घूमती है। 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। और मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो ये 18 डिग्री आगे घूमती है तो 18 गुना 2, 18 गुना 2 यानी कि 36 डिग्री। 36 मिनट में 36 मिनट में 18 डिग्री घूमती है तो ये 36 मिनट होगा। ठीक है। अगर 36 मिनट में अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो ये 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 छक्के 216 डिग्री। तो कितना बनाएगा मिनट वाली सुई? 216 डिग्री। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न से मेल खाता है? ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इससे कौन मेल खाता है ये पूछा गया है। ठीक है। तो आप इसको देखिए कौन इससे मेल खाता है। तो इससे मेल कौन खाता है हमको वही देखना है। अब इन सभी चारों चित्रों को आप देखिएगा तो सेम वैसे ही मेल खाने वाला एक ही चित्र दिख रहा है आपको। वो कौन चित्र दिख रहा है? तो ये बी जो दिख रहा है वही। ये तो देखिए इस वाले लाइन से भी सटा है तो ये नहीं होगा। ये इस वाले से सटा है। ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ये इस वाले से सटा है तो नहीं होगा। लेकिन ये जो है इस वाले से सटा है और नीचे ये गैप जो है ये नहीं है। ठीक है। और ये तो तिरछा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इस तरीके से एक त्रिभुज होता है, ये एक होता है, इसके बीच में डाल दिए तो इसमें 1 लिखिए, इसमें 2 लिखिए, ये 3 त्रिभुज होगा। तो ऊपर कितना बनेगा? 3 और नीचे 3। कितना टोटल हो जाएगा? टोटल 6 त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने, यानी कि जल में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो ये नीचे वाला देखिए, ये वाला जो पलटेगा तो ये तो नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर आएगा। काला वाला जो है वो तो ऊपर रहेगा। तो काला वाला जो है ये चला जाएगा ऊपर। तो इसमें ऊपर इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों कैंसिल। लेकिन जो छोटा वाला है ये छोटा वाला कहाँ चला जाएगा? छोटा वाला चला जाएगा नीचे और ये ऊपर। ठीक है। तो इसमें एक ही में है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 93 तक निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। 55 बच्चे एक बैच में हैं। 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं। ठीक है। और 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला, 15 बच्चे केवल चॉकलेट, 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, और 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच पसंद करते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमने 4 यहाँ पे हैं। ठीक है। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। हमने कहा कि ये स्ट्रॉबेरी है, इसको स्ट्रॉबेरी मान लिए।
इसको बटर स्कॉच, इसको बी मान लिए, इसको चॉकलेट फॉर सी मान लिए, और इसको वेनिला हम मान लिए। अब देखिए हम क्वेश्चन सेट करते हैं। 55 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? 55। 10 बच्चे केवल वेनिला पसंद करते हैं। 10 यहाँ से वेनिला से शुरू करते हैं। 10 बच्चे केवल वेनिला पसंद करते हैं और 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं। तो 10 बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, हो गया। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वेनिला, 10 बच्चे जो है चॉकलेट और वेनिला, यानी कि इन दोनों में क्या आ जाएगा? 10 बच्चे जो दोनों पसंद करते हैं, और वेनिला 15 बच्चे, वेनिला 15 बच्चे केवल चॉकलेट और 5 दोनों, चॉकलेट और 5 दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 बच्चे केवल चॉकलेट और 5 दोनों पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और वेनिला। तो चॉकलेट और वेनिला दोनों 5 बच्चे ये करते हैं, ठीक है। 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच 5 पसंद करते हैं। तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो चलिए, और 5 दोनों चॉकलेट, चॉकलेट और बटर स्कॉच 5 पसंद करते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चे और वेनिला पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात क्या आ जाए। तो बटर स्कॉच कितने पसंद करते हैं? तो बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 10। कितना है? बटर स्कॉच 5 यहाँ 5 यहाँ, तो ये दोनों पसंद करने वाले कितने बच्चे होंगे? तो 5 + 5 10। तो 10 तो बटर स्कॉच पसंद करने वाले हो गए। और वेनिला पसंद करने वाले की बात की जाए तो वेनिला पसंद करने वाले 10 तो सिर्फ वेनिला पसंद करते हैं, और वेनिला और चॉकलेट ये दोनों 10 पसंद करते हैं। तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। तो 10:20 क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये हमें सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर से हम वीडियो बना रहे हैं। फिर भी देखिए 10 5 5 15 10 10 ऐसे करके हम याद करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्चुअली इस पे काट के बढ़ते हैं। कितने बच्चे केवल एक ही फ्लेवर को पसंद करते हैं? अगर एक फ्लेवर की बात की जाए तो एक फ्लेवर में लमसम 35 बच्चे हैं जो केवल एक फ्लेवर पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चे और स्ट्रॉबेरी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में क्या अंतर। देखिए वो जो मैंने डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से आप लिख लीजिएगा उसको, और आप इसमें दोनों में अंतर ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों का संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो सही ढंग से कौन दर्शाता है? सितार, हार्प और वाद्य यंत्र। ये क्या होता है? ये दोनों क्या है? वाद्य यंत्र ही है, ठीक है। ये दोनों वाद्य यंत्र है, इसके अंदर सितार और हार्प दोनों आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है यदि प्लस का मतलब गुना है, गुना माइनस का मतलब भाग है, और गुना का मतलब प्लस है और भाग का मतलब माइनस है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 42 माइनस का मतलब क्या है? भाग है, माइनस का मतलब भाग है, तो यहाँ कर देंगे भागा 6। गुना का मतलब क्या है? गुना का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। गुना का मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, +7, और प्लस का मतलब गुना है तो यहाँ गुना 8। और भाग का मतलब क्या है? मतलब क्या है? भाग का मतलब गुना है तो यहाँ पे गुना आ जाएगा। भाग का मतलब गुना है तो यहाँ नहीं, भाग का मतलब माइनस है, ठीक है। भाग का मतलब माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -9। और माइनस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब भाग है, ये 3। अब देखिए यहाँ पे क्या चला जाएगा? 6 7 42, तो 7 + 7 × 8 -3 3 9, ये हो जाएगा 3। तो 8 7 56, 56 में से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 53, 53 और 7 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है?
नितिन कह रहा है, परिचय कराते हुए कहता है एक महिला का कि उसके भाई, किसके, महिला का जो भाई है यानी ब्रदर है, उसके पिता या उसके भाई का पिता मेरे दादा यानी पिता के पिताजी मेरे दादा के इकलौती संतान है। वो महिला जो है वो इकलौती संतान है। तो ये नितिन की क्या हुई, तो नितिन की बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 से 99 तक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए 97 से 99 तक का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हम ये 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं ओर ठीक 90 डिग्री मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में जा रही है? उत्तर, इसके लिए आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझना होगा। अब वंदना उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है। उत्तर पूर्व क्या होता है? ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व होता है। ये उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर जाती है। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाती है। चलने के बाद वो दाईं ओर ठीक 90 डिग्री मुड़ जाती है। अगर यहाँ से 90 डिग्री मुड़ेगी तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा में है? तो वो किस दिशा में है? तो ये साउथ और ईस्ट में है, यानी कि दक्षिण पूर्व में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।